दोस्तों, आज जिस फिल्म की कहानी, उसके बनने के पीछे छुपे किस्से, कलाकारों के रिश्ते, उस दौर का सिनेमा और अमिताभ बच्चन के शुरुआती संघर्ष से जुड़ी परतें हम खोलने वाले हैं, वह फिल्म है साल 1972 में रिलीज हुई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म रास्ते का पत्थर। ये वही फिल्म है जिसे देखकर आज भी ऐसा महसूस नहीं होता कि इसे लगभग 5 दशक पहले बनाया गया था, बल्कि इसकी कहानी, इसका ट्रीटमेंट, इसके संवाद और इसका संगीत आज की फिल्मों के काफी करीब नजर आता है। जब मैंने खुद इस फिल्म को ध्यान से देखा तो एक पल के लिए भी यह एहसास नहीं हुआ कि यह अमिताभ बच्चन के करियर की शुरुआती फिल्मों में से एक है, बल्कि ऐसा लगा मानो यह उस दौर से कहीं आगे की सोच रखने वाली फिल्म थी। रास्ते का पत्थर को 1 दिसंबर 1972 के दिन सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, यानी आज से करीब 48 साल पहले, और इस फिल्म को खोसला एंटरप्राइजेस के बैनर तले बनाया गया था, जिसके निर्माता थे लेखराज खोसला और बोलू खोसला। इस फिल्म का निर्देशन मुकुल दत्त ने किया था, वही मुकुल दत्त जिन्होंने आन मिलो सजना, छलिया और यार मेरी जिंदगी जैसी फिल्मों का निर्देशन करने के साथ साथ कई यादगार फिल्मों की कहानी और स्क्रिप्ट पर भी काम किया था। रास्ते का पत्थर की कहानी असल में साल 1960 में आई हॉलीवुड फिल्म द अपार्टमेंट से प्रेरित थी, जिसे भारतीय दर्शकों की संवेदनाओं और सामाजिक ढांचे के हिसाब से ढाला गया था। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले तैयार किया जयंत धर्माधिकारी ने और इसके संवाद लिखे मशहूर लेखक राही मासूम रजा ने, जिनके संवादों में हमेशा जिंदगी की कड़वाहट और सच्चाई के साथ साथ एक अलग ही मिठास देखने को मिलती है। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा नजर आए, जबकि उनके साथ नीता खयानी, लक्ष्मी छैया, प्रेम चोपड़ा, असित सेन, सत्यन कप्पू, सुधीर असरानी और विजू खोटे जैसे शानदार कलाकारों ने सपोर्टिंग रोल्स निभाए। संगीत की बात करें तो करीब 2 घंटे 13 मिनट की इस फिल्म में कुल 5 गाने और एक थीम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक शामिल किया गया था, जिनकी कुल अवधि लगभग 29 मिनट से थोड़ी ज्यादा थी। इन गानों में मैं हरदम किसी को ढूंढता हूँ, अब तुम पास ना आना, दूर ही रहना, मुझसे कहाँ तू बच के जाएगा, मैं शराब भेजती हूँ और रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया जैसे गीत शामिल थे, जिन्हें संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने और बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। इन गीतों को आवाज दी थी आशा भोसले और मुकेश ने, और खास बात ये रही कि अमिताभ बच्चन पर फिल्माए गए लगभग सभी गाने इस फिल्म में मुकेश की आवाज में थे, जो अमिताभ के करियर में बहुत ही कम देखने को मिलता है। हालांकि उस समय ये गाने बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाए, लेकिन आज भी जब फिल्म देखी जाती है तो ये गीत कहानी के साथ बेहद खूबसूरती से जुड़ते हुए महसूस होते हैं, और खासकर फिल्म का टाइटल सॉन्ग आज भी कई लोग सुनना पसंद करते हैं। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो अमिताभ बच्चन की शुरुआती कई फिल्मों की तरह ही रास्ते का पत्थर के बजट और कमाई के आधिकारिक आंकड़े कहीं दर्ज नहीं हैं, लेकिन उपलब्ध जानकारी और अनुमान के अनुसार यह फिल्म करीब 50 से 55 लाख रुपए के बजट में बनी थी और भारत में इसने लगभग 43 लाख रुपए की कमाई की, जबकि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करीब 90 लाख से 1 करोड़ रुपए के आसपास माना जाता है। इन आंकड़ों के आधार पर रास्ते का पत्थर को एक फ्लॉप फिल्म माना गया और यह साल 1972 की टॉप 50 कमाओ फिल्मों में भी अपनी जगह नहीं बना पाई, जबकि उसी साल सीता और गीता, पाकीज़ा, दुश्मन, राजा और बेईमान जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई थीं। IMDb पर इस फिल्म को 10 में से 5.7 की रेटिंग मिली है और गूगल यूजर्स में से 77% लोगों ने इस फिल्म को पसंद किया है। अब अगर फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प और कम जाने पहचाने तथ्यों की बात करें तो सबसे पहले जिक्र आता है अमिताभ बच्चन के लुक और उनके हेयर स्टाइल का, क्योंकि अमिताभ बच्चन हमेशा से ही अपने यूनिक हेयर स्टाइल और लुक्स के लिए जाने जाते रहे हैं। कहा जाता है कि कानों को ढकने वाला हेयर स्टाइल बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन ही लेकर आए थे और बाद में ये युवाओं के बीच एक फैशन बन गया। जंजीर और नमक हराम से पहले अमिताभ के कई अलग अलग हेयर स्टाइल देखने को मिले थे, लेकिन रास्ते का पत्थर के कुछ दृश्यों में उनका जो हेयर स्टाइल देखने को मिलता है वह उनके पूरे करियर में दोबारा कभी नजर नहीं आया, क्योंकि उस लुक में उनके बाल पूरी तरह से कानों को ढके हुए थे। यही वजह है कि अगर कोई अमिताभ बच्चन का यह अनोखा लुक देखना चाहता है तो उसे यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इतना ही नहीं, फिल्म के एक सीन में अमिताभ बच्चन जो कॉस्ट्यूम पहने हुए नजर आते हैं, वही कॉस्ट्यूम उन्होंने उसी साल रिलीज हुई फिल्म गरम मसाला में अपने स्पेशल अपीयरेंस के दौरान भी पहना था। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती और संघर्ष की कहानी भी इस फिल्म से गहराई से जुड़ी हुई है, क्योंकि भले ही शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ बच्चन से उम्र में 4 साल छोटे थे, लेकिन दोनों की पहली फिल्म साल 1969 में ही रिलीज हो चुकी थी और दोनों ही एक्टर लगभग एक ही समय पर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। संघर्ष के दिनों में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा एक ही कमरे में रहा करते थे और एक दूसरे का सहारा बने रहते थे। जब फिल्म बॉम्बे टू गोवा में अमिताभ बच्चन को लीड रोल मिला तो उसी फिल्म में विलेन का किरदार निभाने के लिए अमिताभ बच्चन ने ही शत्रुघ्न सिन्हा को राजी किया था।
इसके बाद रास्ते का पत्थर में अमिताभ लीड रोल में नजर आए और शत्रुघ्न सिन्हा सेकंड लीड में दिखाई दिए। इसके कुछ साल बाद अमिताभ बच्चन के करियर में जंजीर, दीवार और शोले जैसी सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें स्टार बना दिया, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा का संघर्ष 1975 तक चलता रहा। हालांकि इस दौरान शत्रुघ्न को लगातार काम मिलता रहा, लेकिन अमिताभ के साथ उन्हें दोबारा बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका नहीं मिला। इतना ही नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी फिल्म हीरा के निर्देशक सुल्तान अहमद को गंगा की सौगंध के लिए अमिताभ बच्चन का नाम भी सुझाया था। लेकिन बाद के वर्षों में जब फिल्म काला पत्थर की शूटिंग चल रही थी, तब शत्रुघ्न सिन्हा को यह एहसास हुआ कि अमिताभ बच्चन उनसे असुरक्षित महसूस करते हैं और उन्होंने उनके कई सीन फिल्म से हटवा दिए थे। ये भी कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन आगे चलकर अपने साथ काम करने के लिए ज्यादातर शशि कपूर को ही पसंद करते थे, क्योंकि उस समय शशि कपूर अपने करियर के अंतिम दौर में थे और उन्हें स्टारडम की रेस में खतरा नहीं माना जाता था, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना और राज बब्बर जैसे अभिनेता उस समय अमिताभ को सीधी टक्कर दे रहे थे। हालांकि विनोद खन्ना के संन्यास लेने के बाद अमिताभ के लिए रास्ता काफी हद तक साफ हो गया। समय के साथ भले ही शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ बच्चन जैसी स्टारडम हासिल नहीं कर पाए, लेकिन राजनीति में उन्होंने अमिताभ से कहीं ज्यादा सफलता हासिल की और आज ये दोनों कलाकार पुराने गिले शिकवे भुलाकर अच्छे दोस्त माने जाते हैं। वापस लौटते हैं फिल्म रास्ते का पत्थर पर, तो अगर आपने 1997 में आई फिल्म यस बॉस देखी है और उसके साथ रास्ते का पत्थर की तुलना करें, तो आपको दोनों फिल्मों में काफी समानताएं नजर आएंगी, क्योंकि दोनों ही फिल्में हॉलीवुड फिल्म द अपार्टमेंट से प्रेरित थीं। यही नहीं, साल 2007 में आई फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो में शर्मन जोशी और कंगना रनौत के किरदारों के बीच जो ट्रैक दिखाया गया था, वह भी काफी हद तक रास्ते का पत्थर से प्रेरित माना जाता है। फिल्म की दोनों हीरोइनों की बात करें तो अमिताभ बच्चन के अपोजिट नजर आए नीता खयानी के बारे में आज भी बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, क्योंकि यह लगभग उनकी इकलौती चर्चित फिल्म रही और इसके बाद वे कहां चली गईं, उन्हें ये फिल्म कैसे मिली, इस बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा के अपोजिट दिखाई दी लक्ष्मी छैया, जिनकी यह बतौर लीड एक्ट्रेस दूसरी फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने साल 1972 की सुपरहिट फिल्म मेरा गांव मेरा देश में अहम भूमिका निभाई थी। लक्ष्मी छैया एक बेहतरीन डांसर भी थीं और उन्होंने कई फिल्मों में सपोर्टिंग और गेस्ट अपीयरेंस देने के बाद साल 1987 में फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली और एक डांस इंस्टीट्यूट शुरू किया। दुर्भाग्यवश साल 2004 में महज 56 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण उनका निधन हो गया। दोस्तों, रास्ते का पत्थर भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल न दिखा पाए हो, लेकिन ये फिल्म अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के शुरुआती करियर की एक अहम कड़ी है और आज भी इसे देखने पर उस दौर के सिनेमा की सादगी, सोच और प्रयोगधर्मिता साफ महसूस होती है। अगर आपको ये फिल्म और इससे जुड़े ये किस्से पसंद आए हों, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको रास्ते का पत्थर और यह वीडियो कैसी लगी, ताकि हम आगे भी इसी तरह की मेहनत और जुनून के साथ आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें।